अरे हाथ जोड़ी करी लेनी हो रा तहरा सोझाई के बबुआ हो। हाथ जोड़ी करी लेनी हो रा तहरा सोझाई के ए बबुआ पूरा करी सपनवा अपना बाबू माई के। प्यारे बच्चों, नवंबर का महीना आ गया है और काफी बच्चे परेशान हैं कि सर जी अभी से पढ़ाई कैसे की जाए, अच्छा नंबर लाना है, पर कई सारी बाधाएं आ जाती है। कभी हम बहुत बार सोचते हैं कि अब से पढ़ना शुरू करें, पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बहुत मोटिवेटेड होकर के कभी पढ़ने बैठते हैं तो इतना सारा सिलेबस, इतना सारा क्वेश्चन आंसर, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कहाँ डुबकी लगाएं, किस विषय में घुसे, किस विषय को पढ़े, कौन सा क्वेश्चन छोड़े, कौन सा क्वेश्चन याद करे। सर माथा एकदम बौरा जाता है, ऐसा स्थिति आ गया है सर। लेकिन मेरे भाई, मैंने आपको एक पंक्ति शुरू में सुनाया कि हाथ जोड़ी करी लेनी हो रहा तोहरा सोझा आई के। ए बबुआ पूरा करिह सपनवा अपना बाबू माई के। भाई मेरे, पढ़ना बहुत कारणों से जरूरी है। सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को बदलिए। आप ये सोचिए कि आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ना सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप पैसा कमाएं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई करना इसलिए भी जरूरी है कि बुरे वक्त में कैसे सही डिसीजन लिया जाता है। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हम कठिन परिस्थितियों को कैसे मात दे सकते हैं। शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे माता पिता की उम्मीदें वर्षों से, पिताजी की कमरें झुक गई हैं, पैरों की एड़ियों में बेवाई फट गई है, मेहनत करते करते इस उम्मीद में कि मेरा लल्ला बढ़िया करेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ ऐसा करेंगे जिससे मैं गर्व महसूस करूंगा। मेरे भाई, मैं एक लाइन कहता हूं, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना कि आपके माता पिताजी बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। माताजी रातों को खाना पकाती हैं, सिर्फ वो खाना नहीं बनाती, आपके कल के भविष्य की नींव आज डाल रही हैं। सोच लीजिए, जिस मकान का नींव मजबूत नहीं होगा वो सिर्फ मकान खड़ा रह सकता है, टिक नहीं सकता। तो मेरे भाई, बिना पढ़ाई का आप लंबे समय तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है दैनिक जीवन को सरवाइव करने के लिए भी। और अभी आप क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में हैं। एक लाइन कहता हूं, एक छोटी सी पंक्ति बताता हूं आपको, अगर ये दिमाग में नहीं घुसेगी तो फिर क्या ही घुसेगा मेरे भाई। पसीने बहा लो, पसीने बहा लो, ध्यान रखना, पसीने बहा लो। आज जो आपके बदन से पसीने बहेंगे ना, कल वही पसीने आपके मां पापा के आंखों में खुशी के आंसू बन के चमकेंगे, खुशी के आंसू बन के चमकेंगे। मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए अपना माइंडसेट एकदम स्ट्रांग रखो कि नहीं भाई, अब तो समय, जो भी समय बचा है इसको एकदम बढ़िया से यूटिलाइज करेंगे, एकदम बढ़िया से। कसम से कहता हूं एक बात, अगर आप, जो भी बच्चे ये बात सोच रहे होंगे कि सर जी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता हूं, मुझे बहुत दिक्कत होता है, मैं सिर्फ सोचता हूं कि पढ़ाई शुरू करूं पर कर नहीं पाता हूं, कसम से बता रहा हूं, अगर आप मेरे घर के होते हैं, मेरे घर के मेरे छोटे भाई बहन होते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको यहां बैठा के पढ़ाता, आपको पढ़ाता भाई की तरह, बहन की तरह। लेकिन अफसोस कि हम और आप एक साथ नहीं है, पास में नहीं है। हमें डिजिटल माध्यम से एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करना है, समझना है बातों को। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी से पढ़ाई कैसे करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अभी से पढ़ के जो है टॉपर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हवाबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, लंबी लंबी बातें बिल्कुल नहीं, ना कभी करते हैं ना करेंगे। हाँ, बस ये जरूर बताएंगे कि अभी से आप अगर बेहतर तरीका से पढ़ें तो बेहतर नंबर जरूर लेके आ सकते हैं, जरूर लेके आ सकते हो मेरे भाई। आपके पास समय पर्याप्त है। बहाने तो वो लोग बनाते हैं जिनको कुछ करना नहीं हो। नहीं तो गरीबी, विषम परिस्थितियां, खराब परिस्थितियां, आर्थिक स्थितियां, ये कभी इंसान को रोकती नहीं है, रोकती नहीं है, कभी नहीं रोकती है। गरीबी किसी को रोकती नहीं कि तुम आगे मत बढ़ो। हाँ, मुश्किल परिस्थिति आएगी पर उसमें वो मजबूत करती है इंसान को, हम अगर उस तरीका से सोचे तो मेरे भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो, अब ज्यादा मोटिवेशन के ज्ञान की बातें हो गई, क्योंकि मोटिवेशन कुछ पल का खेल है, अनुशासित रहना पड़ेगा।
अब तक पीछे में आपने जितना समय खो दिया उससे मुझे भी कोई मतलब नहीं है। पास्ट में जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय पश्चाताप के, सिवाय पछतावे के। इसलिए मेरे दोस्त, अभी से नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अगर इस वक्त, इसी वक्त जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, उठाना कलम कॉपी, जंग के मैदान में उतर जाना और लगा देना पूरी जान, बहा देना पसीने, क्योंकि वही पसीने तुम्हारे मां बाप की आंखों के आंसू बन के चमकेंगे, खुशी के आंसू बन के, गर्व के आंसू बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता की आंखों में वो गर्व के आंसू आए, तो पसीने बहाना आज से शुरू कर दो, मेहनत करना अभी से शुरू कर दो मेरे भाई। मैं आपको बताता हूं एक बढ़िया स्ट्रेटजी, एक बढ़िया प्लान, एक भाई होने के नाते। चलिए, आप सभी लोगों को क्या करना है, सबसे पहला आपका माइंडसेट जो है ना, ये बहुत वीक हो गया है। माइंडसेट, अपना माइंडसेट बनाओ कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है, मुझे बोर्ड परीक्षा में इतना नंबर लेके आना है, पास होना है, फर्स्ट होना है, 90% लाना है, टॉपर बनना है। जो भी आपका ख्वाहिश है, जो भी आप अपना एक गोल सेट करिए, तो पहले तो माइंडसेट करिए कि मुझे वहां तक जाना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक दिमाग में गोल सेट हो गया कि भाई मेरे को इतना मार्क्स चाहिए, इतना मार्क्स चाहिए, बस ये। अब सोचो, कोई चीज आसानी से मिलता नहीं है। सामने थाली में खाना भी पड़ा हो ना, तो मेरे भाई हाथ ऐसे लगा के, रोटी तोड़ के सब्जी में लगा के फिर खाना ही पड़ेगा। सोचोगे टेक्नोलॉजिया के माध्यम से हमारे मुंह में खाना चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और ये अगर जाएगा भी तो कब तक, आखिर कब तक? इसलिए सवाल ये है कि गोल सेट करो, और तो ये दिमाग में सेट करो कि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। बस मेहनत करने की जरूरत है प्यारे बच्चों, कुछ चीजें त्याग करने की जरूरत है। त्याग करना खोना नहीं होता है। चलिए, अब सुनिए, आपके माइंड में ये बातें आ गई कि हाँ सर हमें मेहनत तो करना पड़ेगा, तो लग जाइए मेहनत में। कितना मेहनत कर सकते हो, कितना कर सकते हो? दिन रात मिला के हमारे पास 24 घंटा है। हमारे पास एक दिन में दिन रात मिला करके प्यारे बच्चों 24 घंटा है। कितना घंटा सोना है इसमें? 6 घंटा से कम नहीं सोना है, 6 घंटा से ज्यादा भी नहीं सोना है आज के टाइम में, अभी से। तो 6 घंटा से ज्यादा सोने की मत सोचना। मन करेगा भी तो मन को दबा देना, क्योंकि आपके लिए आपके माता पिताजी ने कई सारे शौक, उम्मीदों को मतलब डुबा चुके हैं, अपने शौक को मार चुके हैं, दमन कर चुके हैं। आप उनके आंखों में गर्व के आंसू लाने के लिए अपनी नींद नहीं त्याग सकते हो, नींद का दमन नहीं कर सकते हो? क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? ये 24 घंटे में से 6 घंटे नींद ले लेना, बाकी और 6 घंटे और बेकार कर दिया दैनिक जीवनचर्या। क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं, बिजनेसमैन के बेटे नहीं हैं। तो हमें घर का काम भी करना पड़ेगा। मम्मी हाउसवाइफ है, उनके घर के कामों में हेल्प करना पड़ेगा। तो चलो 6 घंटा 6 घंटा 12 घंटा गवाया, 24 घंटे में से 12 घंटा माइनस किया, बचा हुआ 12 घंटा में अगर किस्मत नहीं बदल पाए तो क्या ही कर पाओगे? और बहाने बनाने वाले लोग होते हैं प्यारे बच्चों, जो ये कहते हैं कि अब तो टाइम नहीं है सर, मेरे पास तो ये नहीं है सर। अरे देखो, रोने के लिए ना कई सारे कारण हैं, हंसने के लिए एक कारण खोज निकालो, वही सबसे बड़ी कामयाबी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? तो अगर कह रहे हो समय का बहाना है, समय का बहाना मैं तोड़ दिया। कैसे सर? ऐसे मैं तोड़ दिया। ऐसे हमारे पास नवंबर है, हमारे पास दिसंबर है, हमारे पास जनवरी है। जी हां, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बहुत फ्रस्ट्रेट है, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे अंदर प्यारे बच्चों एक अनुशासन डालने की कोशिश कर रहा हूं, वो अनुशासन आ जाए, बट लाना तो आप ही को पड़ेगा। इतिहास आप ही को लिखना पड़ेगा, कहानी, हिस्ट्री क्रिएट आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ बता के चले जाएंगे। काश हमारे आप घर पे होते तो मैं आपको बड़ा भाई की तरह थप्पड़ दे दे के पढ़ाता, प्यार से समझाता, सब कुछ करता, बट पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा भी कसक है मेरे भाई। बट मेरे इस बात को प्लीज स्वीकार कर लेना, मान लेना, मेरे लिए सही, मेरे लिए नहीं, पर अपने मां बाप के लिए जरूर मेरे भाई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना हमारे पास है। 3 महीना मतलब 90 डेज हमारे पास है। 90 डेज में प्यारे बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे आपकी कैलकुलेट किए हैं। आपके 12 घंटे हम 6 घंटा सोने में, 6 घंटा बाकी दैनिक जीवनचर्या में निकाल दिया। 12 घंटे सेल्फ स्टडी करना है मात्र 90 डेज तक। प्यारे बच्चों, प्रभु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास में रह गए, माता सीता के साथ, प्रभु लक्ष्मण जी के साथ।
14 वर्ष वनवास में रह गए हम, 90 डेज। क्या 12 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से मेहनत नहीं कर सकते हैं? क्या हम उनके आदर्शों पे नहीं चल सकते हैं? क्या हम इतने आदर्शवादी अपने माता पिता के लिए नहीं हो सकते हैं? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए मेरे भाई। 12 घंटे का समय मैं आपसे मांग रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ी करे ली हो रहा तारा सोझा आई के, बबुआ पूरा करी है सपनवा अपना बाबू माई के। 1080 घंटा में जानते हो क्या नहीं हो सकता? ये पूछो। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अब समय का बहाना खत्म, समय का बहाना खत्म हुआ। आपके पास समय पर्याप्त हमने दे दिया है। 1080 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट। इसी वक्त से, वीडियो देखते वक्त से आपका 1080 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट होता है। ये घटते 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 ऐसा चल जाएगा कि कल से परीक्षा है, मात्र 24 घंटे बचे हैं। फिर ऐसा घटेगा कि आप एग्जाम हॉल में हैं, आपके सामने कुछ ही पल में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब कुछ ही पल का मोमेंट ये डिसाइड करेगा कि आप पेपर देख के खुश होने वाले हैं या दुखित होने वाले हैं। तो हम दुखित होना नहीं चाहते हैं, हमें खुशी का माहौल लाना है, उसके लिए मेहनत करना है प्यारे बच्चों। कल टीम इंडिया, मतलब कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम ने, वुमेन्स टीम ने प्यारे बच्चों, महिलाओं की टीम ने क्या गर्दा परफॉर्मेंस किया। दोनों टीम एकदम बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया। इंडियन टीम जिनको हिस्ट्री क्रिएट करना था, उन्होंने हर एक बॉल को पकड़ने की कोशिश किया, हर एक बॉल के पीछे भागा, दौड़ा, उड़ना भी पड़ा है उनको कैच लेने के लिए। कितना मेहनत किया उन्होंने। वो हर एक छोटा छोटा एफर्ट लास्ट में उनको जीत हासिल कराता है और हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है। ऐसी महिलाओं को सलाम है और ऐसे इंडियन टीम को सैल्यूट है प्यारे बच्चों। मैं चाहता हूं मैं आपको भी सैल्यूट करूं, आपके माता पिता भी आपको सैल्यूट करेंगे। कब? जब आप वैसा मोमेंट लाओगे तब। इसलिए 1080 घंटे की काउंटडाउन स्टार्ट होती है, पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ना कैसे है ये मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत लंबी लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस सीधा कहूंगा। देखो, निश्चित रूप से ये बात बहुत सही है कि हमारे पास समय कम है। अगर डिटेल में पढ़ने के लिए बात करी जाए तो साल भर का सिलेबस, 10-12 महीने का सिलेबस 3 महीने में कवर किया जा सकता है, बट उतना डीप में और डिटेल में नहीं किया जा सकता। तो क्या करना होगा हमें? ओवरव्यू मतलब पूरे चैप्टर को एक एक वीडियो में कंप्लीट करना होगा। हम एक एक वीडियो के, एक एक चैप्टर के 10-10 क्लासेस नहीं देखेंगे, एक एक वीडियो। वी हैव टू कंप्लीट, हमें कंप्लीट करना है। पर कैसे? वन शॉट लेक्चर से हेल्प लेके करना है। तो वन शॉट लेक्चर्स देखना है प्यारे बच्चों। ये कहां मिलेगा? या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह, जिस वीडियो पे आप देख रहे हैं, वहां पर आपको यूट्यूब चैनल पे वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, या फिर साइंस संग्रह ऐप के अंदर प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स में पूरा चल रहा है, एकदम बढ़िया वाला साइंस संग्रह ऐप का क्रैश कोर्स। अब ये मत सोचना कि सर जी ये तो प्रमोशन हो रहा है, ये बेवकूफ़ी वाली बातें बिल्कुल मत सोचना। ये तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये प्रमोशन नहीं है प्यारे बच्चों। तो या तो आपके पास यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वन शॉट लेक्चर्स पड़े हैं, अभी हो रहे हैं, उसको देखते जाओ। वन शॉट ही देखना है, नहीं पढ़ना है ज्यादा वीडियो देखने के चक्कर में, क्योंकि समय यूटिलाइज करना है, समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा चीज, इन सभी लेक्चर से जो YouTube की वन शॉट वीडियोस देखते हो, चाहे क्रैश कोर्स का वन शॉट लेक्चर पढ़ाया जाता है, उसमें प्यारे बच्चों पीपीटी रहती है, स्लाइड रहता है, डेफिनेशन रहता है, नोट्स रहता है। उन सभी से नोट्स बना लो, खुद से नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बनाना है, नहीं जाना है पूरा चैप्टर का नोट्स छापने के लिए। स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी है बस उसको ध्यान से रख लो। प्यारे बच्चों, हम इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको VVI सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब करा रहे हैं और उस सबका नोट्स हम आपको दे रहे हैं। तो बस उसको एक बार कॉपी पे जरूर लिख लेना, क्योंकि क्लास में हम समझाते हैं, फिर उसके बाद कॉपी पे नोट करवाते हैं आपसे, क्योंकि आप क्लास में समझोगे फिर आप उसको लिखोगे तो आपके लंबे समय तक वो याद हो जाता है मेरे भाई। इसलिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग नोट्स मैं नहीं कहूंगा, बट शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में प्यारे बच्चों रिविजन करने में राम बाण का काम करता है। ये PYQs सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। पिछले 10 सालों का PYQs बिल्कुल
दिमाग में सेट कर लो, रट जाओ, पढ़ जाओ, समझ जाओ, जैसे भी हो। हम क्रैश कोर्स के अंदर PYQs भी समझाते हैं। इस क्रैश कोर्स के अंदर प्यारे बच्चों हम पिछले 10 साल का, मतलब मान के चलो कम से कम आपको 2009 से 2025 तक, हम मतलब 2015 से भी आप पढ़ सकते हो, 2015 से लेके 25 तक कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी क्लास के हो, 10th हो, 12th हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके लिए यही चीज है, ये कर लेना है। ये प्यारे बच्चों हमारे क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। क्रैश कोर्स के अंदर साइंस संग्रह पे सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको फ्री में, बिल्कुल इसको पढ़ जाना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि नोट्स आपको बनाना है, यह भी एक प्रकार की प्रैक्टिस है। क्या है मेरे भाई? प्रैक्टिस है। मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अभी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर भी आएगा, सेंटअप एग्जाम भी आ गया है। तो ये अभी से नहीं शुरू करोगे तो सेंटअप एग्जाम में भी नहीं लिखोगे पास मार्क्स, तो फिर दिक्कत होगा ना। सेंटअप एग्जाम में भी है कि कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है या अब्सेंट हो जाता है तो उनको फाइनल एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। तो भाई इसमें कम से कम इतना अच्छा से पढ़ लो कि सेंटअप एग्जाम में भी अच्छा कर जाओ। चलो फिलहाल उसके बाद तुम्हारे पास 2 महीने समय रहेंगे तो और अच्छा कर सकते हो फाइनल एग्जाम के लिए, बट इसके लिए भी बेहतर करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जो भी मैथ्स है, न्यूमेरिकल्स है, तो उसको पढ़ो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला सीट बना लो, बहुत जरूरी है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, इन तीनों का फॉर्मूला सीट आप लोगों के पास होना चाहिए। फॉर्मूला सीट मेरे भाई बना लेना सभी लोग, मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला सीट प्लीज बना लेना। रिवीजन करना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। सबसे बढ़िया ट्रिक होता है स्पेस्ड फार्मूला, कहा जाता है स्पेस्ड फार्मूला। स्पेस्ड फार्मूला क्या बताता है? कहता है कि आज अगर मैं कोई चीज पढ़ा हूं तो अगले 3 दिन के बाद मैं उसे रिवाइज करूंगा, फिर उसके 3 दिन के बाद, यानी कि आज से 7वें दिन पे, फिर 15वें दिन पे, फिर 21 डेज पे, 21 दिन पे, ऐसे करके लगातार रिवाइज करेंगे, थोड़ा स्पेस दे करके, थोड़ा जगह छोड़ करके। जगह छोड़ना मतलब 3-4 दिन का गैप लेकर के रिवीजन करना मेरे भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, और ये सबके साथ होता है, कोई केवल आप ऐसे नहीं है, हम लोगों के साथ भी होता है ना। हम भी स्टूडेंट थे तो हम भी याद करते थे, भूल जाते थे। सबसे बड़ी समस्या सबकी होती है मेरे भाई, ये सिर्फ आपकी समस्या ही नहीं है। हाँ, तो हम लोगों के लिए अब इजी हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही चीज इतना बार आदमी प्रैक्टिस कर लिया है, पढ़ा दिया है, और डेली 4-4, 5-5 बैच में एक ही चीज को पढ़ाना होता है, तो हमारे लिए वो सब इजी हो लगता है। आप लोग सोचते हो ना कि सर आप लोगों को कैसे याद रहता है? हम शरबत थोड़ी पिए हैं याद रखने वाला हम शरबत पिए हैं नहीं ना। शरबत पिए होते तो आपको भी पिला देते वही शरबत, अरे 10-10 रुपए में पिलाते, लेकिन पिलाते ना। लेकिन नहीं है शरबत, एक ही शरबत है। मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेरे भाई आप जितना पढ़ रहे हो उसका एक टेस्ट दो, बिल्कुल पैटर्न की तरह। उससे आप अपने आप को जांच पाओगे, आंक पाओगे कि आप कहां तक जा रहे हो। कुछ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको कि हाँ भाई मैंने पढ़ाई किया, मेहनत किया, तो जो है 70 में हमारा 30 सही होने लगा, 32 सही हो रहा है, 70 में 35 ही सही करना है आपको, बट अपने को ज्यादा लाना है, 70 में 50 सही करना है, 65 सही करना है। तो उसके लिए लगातार कंटिन्यूअस टेस्ट। प्यारे बच्चों फ्री टेस्ट हमारे साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे है। फ्री टेस्ट मेरे भाई कहां पे है? साइंस संग्रह ऐप पे। जब आप साइंस संग्रह ऐप पे जाइएगा होम पेज पे, वहां पे आपको फ्री टेस्ट करके लिखा हुआ मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज। उसमें हमने 5 टेस्ट सीरीज ऐसे डाले हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। टोटल टेस्ट में आपको 1000 से 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो अगर इसका आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझिए ये भी एक तरीके से आपके लिए रामबाण ही काम करेगा। तो इतनी सारी चीजें मेरे भाई करना है पढ़ने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था। इस सेशन में आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसको टॉपिक वाइज पढ़ लो, चैप्टर वाइज पढ़ लो। बस यही रखो, दिन भर में 4, हर एक सब्जेक्ट में 4-4 जो है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय मिलाकर के याद करते चलो। 3 लघु उत्तरीय, 1 दीर्घ उत्तरीय, 3 लघु उत्तरीय, 1 दीर्घ उत्तरीय। वैसे पूरे प्रीवियस ईयर को पढ़ जाओगे, कहां से क्वेश्चन बनेगा भाई? सिलेबस से ही तो बनेगा। और कई सारे सवाल सीधे रिपीट हो जाते हैं, तो ये नियम बना लो।
ये नियम बना लो, आपके पास 90 दिन है ना, अगर आप एक दिन में एक विषय से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न याद करते हैं, चलिए केमिस्ट्री से 3 याद करते हैं तो 90 दिन में 270 प्रश्न होगा। चलिए कभी बीच बीच में गैप भी होगा, 250 प्रश्न होगा। 250 प्रश्न मतलब खेल है, चुटकी समझते हैं। 250 प्रश्न का मतलब आपका पूरा सिलेबस का निचोड़ है वो। इसीलिए 3 ही पढ़ना है, ज्यादा के चक्कर में वो भी खो देता है आदमी। तो कई बार बेहतरीन के चक्कर में बेहतर खो देते हो। तो ये सोचने के चक्कर में कि कैसे बढ़िया से पढ़ेंगे, कल से बढ़िया से पढ़ेंगे, सुबह बगल में लोटा में पानी लेके सोएंगे, अलार्म जैसे बजेगा तो ऐसे ही मुंह पे पानी मार लेंगे। होता क्या है, रेड वाला बटन क्लिक करके टीपो, दबाओ, फिर सो जाओ, टच करो, सो जाओ। सुबह उठोगे तो पश्चाताप करोगे, अफसोस करोगे। वो सब कहानी नहीं रखना है भाई, माइंडसेट क्लियर। इसीलिए मैंने कहा ये माइंडसेट का खेल है। जब ये आपका हो गया स्ट्रांग तो भाई तब जाके स्ट्रेटजी काम करेगा। अब खाली स्ट्रेटजी और कहानी सुनते जा रहे हैं, हमारा काम क्या है? हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, फॉलो तो आप ही को करना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर जी सिर्फ इसी पे फोकस करना है? नहीं भाई, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि इसी के पीछे पागल हो जाओ, बिल्कुल नहीं। ये तब सही से कर पाओगे जब ये हो पाएगा, वो तब सही से आउटपुट निकलेगा जब ये हो पाएगा। क्या हो पाएगा? आपको सेल्फ स्टडी 6-7 घंटा करना है। 12 घंटे पढ़ना है तो 12 घंटा में 6 घंटा के आसपास, 6 से 7 घंटा, 5 घंटा के आसपास सेल्फ स्टडी, मतलब खुद की स्टडी। और क्लासेस भी तो करना है ना आपको, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे, कहीं कोचिंग सेंटर जाते होंगे, या किसी का ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे। तो चाहे आप ऑफलाइन जाते हो, ऑनलाइन जाते हो, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट है। यहां कंपेयर मत करना, गलत जगह फंस जाओगे, फिर गलत सवाल में नहीं उलझना है। आप 5 से 6 घंटे की क्लासेस करिए, मतलब 5-6 सब्जेक्ट है तो अपना क्लासेस कर लीजिए। उसके बाद कम से कम 6 से 7 घंटे का सेल्फ स्टडी, आपका खुद का स्टडी होना चाहिए। सिंगर बने के शौक बा, गाना सुन के सिंगर बन जाएंगे जी। सुनने के बाद गाने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ क्लास करके आप बढ़िया रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। क्लास करने के बाद आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्रिकेट देखने से हम क्रिकेटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। बैट बॉल लेके ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। किसी को देख रहे हैं साइकिल चलाने वाला चला रहा है तो हम सीख जाएंगे? नहीं, मुंह हाथ थुथुर फोड़ना पड़ेगा 2-4 दिन। साइकिल लेके जाके रोड पे, सड़क पे, मिट्टी पर उतरना पड़ेगा। 2-4 दिन कहीं से हाथ गोड़ छिलाई तब उतनी सीखल जी साइकिल। तो वैसे ही है भाई, गाड़ी गैरेज में लगा दीजिएगा तो वैसे ही पड़ल रह जाएगा। निकालो बाहर भाई, खुले आसमान में संघर्ष करना है। नींद बहुत जरूरी पल है। मैंने ये पार्ट आपका स्टार्टिंग में ही पहले कवर किया था कि 6 घंटे की नींद कम से कम। अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक यहां पे नहीं लेना है, अलाउड नहीं है। सिर्फ 6 घंटा। भोजन बिल्कुल समय पर, नाश्ता हो, भोजन हो, जो भी है, ईश्वर की कृपा से जो आपके घर में अनाज मिल रहा है, जो भी अनाज आ रहा है, दाल चावल सब्जी नमक रोटी जो भी मिल रहा है मेरे भाई, दबा के समय पे खाओ, एकदम खाओ समय पे, लेकिन खाना है। अति भोजन नहीं करना है। पढ़ना है तो थोड़ा हल्का खाएंगे। टहलना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है मेरे भाई। डेली एक्सरसाइज या मेडिटेशन 30 मिनट बहुत जरूरी है, मेरी बात को मान लीजिएगा। फिट रहना है लंबे समय तक। अगर चाहते हैं कि आप इस मिशन में सक्सेस हो, तो मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए माइंडसेट स्ट्रांग और मेडिटेशन डेली। माइंडसेट स्ट्रांग करना पड़ेगा, मेडिटेशन डेली, एकदम शांत 30 मिनट अपने मन को एकाग्र करोगे, एकाग्रचित करोगे, विचारों को आना बंद करने दो, सोचो, शून्य थोड़े होने की कोशिश करो। बालकृष्ण भट्ट की रचना है, कहते हैं ना, एकांत हो जाओ 30 मिनट के लिए। इससे क्या होता है? स्मरण शक्ति बढ़ती है, बहुत बहुत अलग पावर मिलेगा, एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा आपके अंदर आएगी जो आपको एकदम पावरफुल बना देगी अंदर से। बहुत जरूरी है। अब एक पॉइंट मैं अभी आपके सामने लिखना चाहूंगा कि सर जी सेल्फ स्टडी करने का कोई तरीका, पोमोडोरो टेक्निक। किसी बच्चे को 6 घंटा लगातार नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ाई अच्छे से करना है तो आपको यूज करना है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक यूज करना है। पोमोडोरो टेक्निक में कई बार बताया हूं, इस बार भी आपको बता रहा हूं कि पोमोडोरो टेक्निक कहता है प्यारे बच्चों कि आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हमें केमिस्ट्री का, मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट करिए पढ़ना और एक दिन में 3 सवाल याद करना है। तो हम एक बार बैठे, केमिस्ट्री के 3 सवाल 40 मिनट में तो आराम से कर सकते हो भाई। इतना तो किस्मत खराब नहीं और इतना तो दिमाग के भोथरे हैं नहीं हम लोग, ना आप हो।
तो 40-45 मिनट में 3 सवाल कर लेंगे। 3 सवाल कर लिया, बल्ले बल्ले, खुद को थैंक यू बोलो, सेलिब्रेट करो कि या मैंने 3 सवाल आज कर लिए, चलो मस्त। और कैलेंडर बना लेना कि पहला दिन का रूटीन क्लियर, केमिस्ट्री का क्लियर, फिर 10 मिनट के लिए गायब हो जाओ, 10 मिनट के लिए पढ़ाई का स्थान छोड़ दो। जहां पे भी पढ़ रहे हो कोशिश करना टेबल चेयर के साथ पढ़ने का। गादा में रजाई में घुस के पढ़ब तो आराम है न भाई, आराम के करा ना भावस, तो नींद आ जाएगा। इसलिए टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते वक्त टेबल चेयर का इस्तेमाल करो, चौकी पे बैठ जाओ। देखना बस ये सब रीढ़ की हड्डी थोड़ी दर्द उर्द करने लगती है, गला झुक जाता है, इसलिए थोड़ा अपना पॉस्चर बॉडी का बड़ा अच्छे से कर लेना। तो मैं बता रहा था कि 10 मिनट के लिए गैप ले लो, 10 मिनट के लिए उठो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, टहल लो, उसके बाद हल्का पानी फेस पे मारो, बस हल्का कूला वाला करके थोड़ा पानी पी लिया हल्का सा, फिर पढ़ने बैठ गए। फिर अब फिजिक्स का 3 सवाल करेंगे। हाँ, अब फिर फिजिक्स का 3 सवाल करेंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर 10 मिनट का गैप ले लेंगे। ऐसे ऐसे करके 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में, 2 घंटा शाम को अपना सेल्फ स्टडी, जैसे आपको टाइम मिल रहा है। टाइम टेबल आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, घर में हमारा काम आते रहता है, तो हमें नहीं पता कि आपका कब काम आ जाएगा, कब आपके पास पढ़ाई का फुर्सत है। किसी को रात में जग के पढ़ना पसंद आता है, किसी को सुबह में जग के पढ़ना पसंद आता है। लेकिन अगर आप सुबह समय से उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, तो ये अति उत्तम है। नहीं उठ पाते हैं तो अलग बात है, पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाते हैं, तो आपका सेहत भी बहुत अच्छा रहेगा, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेश होके पढ़ाई कर लीजिए, मजा आ जाएगा। तो बाकी आपका अपना अपना टाइम है, टाइम टेबल खुद से बना लेना। पोमोडोरो टेक्निक बहुत जरूरी है मेरे भाई। बस मेरी तरफ से इतना ही आपसे विनम्र निवेदन है कि बस इन सारी चीजों को फॉलो कर लीजिए। मैं नहीं चाहता हूं लंबा लंबा आपको ज्ञान दूं, बस इतना बताना था आपसे, क्योंकि आप मेरे भाई हो, बहन हो, मुझे आपकी फिक्र जरूर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी एक स्टूडेंट की तरह अगर होके सोचूं, तो मैं भी सोचता हूं, मुझे भी घबराहट सी होने लगती है। कब? जब मैं एक स्टूडेंट सोचता हूं अपने आप को कि भाई सेंटअप एग्जाम पास आ गया, अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ, तो और भी बच्चों के मन में क्या चल रहा होगा। इसलिए ये सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्यारे बच्चों देना पड़ता है। इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने सभी छोटे भाई बहन को जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। एक चैलेंज देता हूं, क्या मिशन सक्सेसफुल करना चाहते हो? क्या अपने मां बाप की आंखों के आंसू को चमकते हुए देखना चाहते हो, वो गर्व के आंसू? अगर हां, तो प्यारे बच्चों कमेंट में लिख देना, आई प्रॉमिस सर काउंट डाउन स्टार्ट। बस इतना लिख देना, आई प्रॉमिस सर काउंट डाउन स्टार्ट। काउंट डाउन आपका स्टार्ट हो रहा है, मुझे ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ मेरी बातों को बच्चों ने सुना और स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, स्टार्ट किया पढ़ाई। और आज से सच में आपका काउंट डाउन स्टार्ट होता है। फर्जी का टाइम बेकार नहीं करना है, कोई इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फालतू समय नहीं देना है, पढ़ाई पे फोकस, काम की चीजें हो देखो, बेकाम की चीजें हो एग्जाम बाद देखना है। कोई इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होना चाहिए। अभी जितना मोहब्बत करना है किताबों से कर लो। अगर आपके सामने किताबें खुली होंगी तो कल आपके जीवन के दरवाजे खुलेंगे मेरे भाई, इस बात को याद रखना। ऑल द बेस्ट, शेयर खूब कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। पढ़ाई के लिए बहुत सारी वीडियो अभी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को प्लीज सब लोग शेयर जरूर कर देना और कमेंट जितना हो सके कमेंट भी कर देना कि ये वीडियो कैसा लगा। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।